राहुल गांधी के जन्मदिन पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें भगवान परशुराम के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ये साबित करें कि वो ब्राह्मण हैं या नहीं, उसके बाद परशुराम बनने की कोशिश करें। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए आज हर व्यक्ति को परशुराम बनने की जरूरत है। वाराणसी में राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पोस्टर भगवान परशुराम के स्वरूप में लगाया। पोस्टर में राहुल गांधी के एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की किताब दिखाई गई। इस तस्वीर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बलिया पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान परशुराम का अपना इतिहास और पहचान है। राहुल गांधी पहले ये सिद्ध करें कि वो ब्राह्मण हैं या नहीं, उसके बाद परशुराम बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को भगवान के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम को किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले हर व्यक्ति में परशुराम का स्वरूप दिखाई देता है और आज देश को ऐसी ही संघर्ष की जरूरत है। राहुल गांधी की तस्वीर से शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बहस और कितना तूल पकड़ती है। आज बनारस में कांग्रेस आज भगवान परशुराम के रूप में पेश किया और उनके हाथों में एक फरसा और उन्हें गंगाजल और दूध से नहलवाया। तो भगवान परशुराम के रूप में राहुल गांधी को पेश करना किस तरह से देखते हैं? भगवान के रूप में तो कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता है। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे और राहुल गांधी जी ब्राह्मण हैं कि नहीं ये पहले अपने आप को सिद्ध करें, तब वो परशुराम बनने की कोशिश करें। एक सवाल और है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी को आप लोग क्या परशुराम भगवान के रूप में देखते हैं क्या? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति कोई जात का नहीं होता है। राजनीतिक व्यक्ति जो है किसी धर्म किसी जाति से संबंधित नहीं होता है और ये कहीं से किताब में भी नहीं लिखा गया, न सामाजिक स्तर पर काम करने वालों को कहीं कहा गया है। हिंदुस्तान के जननायक और आज के गांधी जी है राहुल गांधी जी। इससे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आज देश हित में नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए जिस तरह से राहुल गांधी जी खड़े हैं, का कोई नेता खड़ा है का हिम्मत नहीं है किसी सत्ता में रहने वाले लोग को कि वो जो है सच्ची बात बोल दे। सर, आप लोगों ने राहुल गांधी को गांधी के रूप में क्यों नहीं दिखा दिया? परशुराम के रूप में दिखाने का क्या मतलब? देखिए, परशुराम जी उस समय जो परशुराम अवतार लिया गया है, उस समय जो अतताई लोग थे और अवतार जो है भगवान के रूप, छठा परशुराम जी का अवतार और भगवान के रूप में अवतार लिए थे और उनको भगवान के रूप में आज भी पूजा जाता है। किसी जाति में बंधक में बंध करके परशुराम जी को पूजा नहीं जाता है और आज जरूरत है ऐसे नौजवान को परशुराम जी, प्रत्येक नौजवान को, हिंदुस्तान को, सारे नौजवान को परशुराम जी बन करके ऐसे अतताई सरकार को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है।